प्रोसीजर्स को आप हथियार की तरह इस्तेमाल करके और विपक्ष के जो नेता हैं और जो मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं। और कह रही है कि किरेन रिजिजू जो कानून मंत्री है वो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो जज है वो एंटी नेशनल है। इसका मतलब वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं सरकार की, वो सही काम कर रहे हैं, उन पे आरोप लगा रही है। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय पर वो उंगली उठा रहे हैं तो इसका मतलब सब गड़बड़ चल रहा है। रुपेश सिंह भदौरिया, कहाँ पे प्रैक्टिस? सुप्रीम कोर्ट। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को, आप जो आ जाए हैं यहाँ पे? मसला आपके सामने है। ये एक मसला नहीं, एक देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इशू है कि आज आम जनता को तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में जो अधिवक्ता हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो लोग थ्रेट में हैं। उनके ऊपर लगातार सिलसिलेवार तरीके से अटैक्स हो रहे हैं। उसी को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की। और अभी हालांकि नियर पास्ट में ही आपने देखा होगा जिस तरीके से रोहिणी में हमारे एक अधिवक्ता बंधु की जो है हत्या हुई, निर्मम हत्या दिन दहाड़े हुई। तो जब इस तरीके के हौसले बुलंद हो जाते हैं क्रिमिनल्स के, और जब सड़कों पे इस तरीके से गोलियां हमारे भाइयों के ऊपर चल रही हैं, तो हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे लिए एक ऐसा अधिनियम लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए जिसमें उन्हें एक सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो मिले। क्या लगता है कि आपको कि जब आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, आप जो सेफ्टी मांग रहे हैं, तो क्या आम जनता जो है वो सुरक्षित नहीं है आपको लगता है इस देश में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो आए दिन चाहे आप यूपी लें, चाहे आप हरियाणा लें, चाहे आप दिल्ली लें, महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार, इतने जुर्म और इतने ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो क्राइम है, लेकिन क्राइम इस हद तक और इस स्तर तक बढ़ चुका है कि आज वो अधिवक्ताओं तक आ गया है। जो लोग मजलूमों की और जो गरीबों की उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, आज उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जैसे राजस्थान ने पारित किया है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट, उसी सिलसिले में हम लोग ऑन द सिमिलर लाइंस वी आर डिमांडिंग एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट इन दिल्ली एंड अदर स्टेट्स एज वेल। और आज यहाँ से इसको कैंपेन को मार्क किया है और इसके बाद हम लोग हर प्रदेश में इसको करने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी के मसले पर क्या कहेंगे? सदस्यता जो रद्द हुई है, विपक्ष क्या, उसमें तो कानून को जिस तरीके से लॉज एंड प्रोसीजर्स दे हैव बीन वेपनाइज्ड, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एक पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए। उसमें आप किस तरीके से एक व्यक्ति एक केस डालता है, जज साहब कहते हैं कि मैं इसको बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में उसको डिसाइड करूंगा, वो दौड़ के अपने ही पिटीशन में ही गोज अप इन अपील, ही फाइल्स फॉर स्टे, सेम डे ही गेट्स द स्टे। 1 साल तक वो सोते हैं। उसके बाद हमारे नेता का पार्लियामेंट में वो कुछ सवाल पूछते हैं 9 फरवरी को, और उसके तुरंत बाद जो है वो वेकेशन ऑफ स्टे की एप्लीकेशन डालते हैं, सेम डे वो अलाउ होती है, उसके बाद नीचे आते हैं। तो ये एक कैसे लॉ और प्रोसीजर्स को आप हथियार की तरह इस्तेमाल करके और विपक्ष के जो नेता हैं और जो मेन स्ट्रीम के जो लीडर्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, और ये सबके सामने है। और इसका जवाब जनता आने वाले समय में बहुत अच्छे से देगी, क्योंकि अब ये चीज़ें खुलेआम, मतलब ओपनली जो है ब्रेजन तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पर तमाम वकील आए हुए हैं, वकील भी सड़कों पर निकलते हुए दिख रहे हैं जैसे आने वाले इस समय में। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि जो केंद्र सरकार है, जो देश में भाजपा गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से फेल है और हर प्लेटफॉर्म पर फेल है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे वो हम ये कहें कि वो उन्होंने अच्छा काम किया है। आज देखिए, जब देश के वकील जो लोगों को न्याय दिलाते हैं वो लोग सड़कों पे हैं, वो असुरक्षित हैं। हमारे जो साकेत कोर्ट है उसके अंदर वीरेंद्र नरवाल नाम के वकील हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर के आज प्रोटेस्ट रखा गया है और उनके उसमें कैंडल मार्च निकाला है हम लोगों ने। और उनके हमारी मांग ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन है, उसको तुरंत उसमें देरी न की जाए, उसे लाया जाए ताकि वकीलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जिस तरीके के आए दिन आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इसके बाद मतलब लीगल तौर पर तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है। आरोप लग रहा है कि जुडिशियरी भी कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव है सरकार का। आपको भी ऐसा लगता है? कम्प्लीटली 100% प्रभाव है। खुद जो
कानून मंत्री हैं जो किरण रिजिजू हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आधे से ज़्यादा जो जज हैं वो एंटी नेशनल है। इसका मतलब जो मौजूदा सरकार है वो ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, मौजूदा सरकार खुद कह रही है कि किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो जज है वो एंटी नेशनल है। इसका मतलब वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं सरकार की, वो सही काम कर रहे हैं, उन पे आरोप लगा रही है। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय पर वो उंगली उठा रहे हैं तो इसका मतलब सब गड़बड़ चल रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये किरण रिजिजू के वर्ड हैं। मैं तो एक बात बोलूँगा, पूरी जुडिशरी जो जुडिशल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अंदर हजारों जजेज हैं, लेकिन एक जजेज जो अगर अच्छे हों तो उससे वो व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मेरा तो मानना ये है। आज इतना बुरा हाल चुका है धर्म और जाति के नाम पर। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अगर किसी एक्यूज का सरनेम और जज का सरनेम एक हो ना तो वहाँ पर सारे के सारे लॉ को अनदेखा कर दिया जाता है और उस जज की तरफ से उस एक्यूज को फुल छूट दी जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोरोना काल के बाद जो जुडिशरियल सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। कैसे लगता है आपको सड़क पर निकलने से कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा इसका? क्योंकि अब तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि सड़क पर निकलने भी नहीं दिया जा रहा। क्या करें अब, निकल कुछ तो करेंगे, कैसे तो विरोध करें। अभी भी हमें रोका गया है, हमें कोशिश की गई है हमारी आवाज़ को दबाने की, लेकिन हमने अभी भी कैंडल मार्च किया है, शांति से किया है और इस चीज़ को दबाया नहीं जा सकता है। यह कानून है, यह संविधान हमें राइट दिया गया है। हमने पुलिस से बोला तो इसलिए हमें ये कैंडल मार्च करने दिया। सेंसरशिप ला रही है पत्रकारों को लेकर के, या जो फेक न्यूज जो निकल रहा है, इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे क्या प्रभाव आने वाला है? हाँ, मैं तो एक बात कहूँगा कि जो झूठ की मशीन है ना, उस मशीन को पावर दी जा रही है कि झूठ बताइए कौन बोल रहा है। जो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा झूठ फैलाती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, वो अब कानून बनाकर अपने हाथ में पावर लेंगे और अपने हाथ में जब पावर आ जाएगी उनके फैक्ट चेक करने की, तो किस तरह से वो विपक्ष की आवाज़ को दबा सकते हैं और अपनी जो झूठ है उसको और ज़्यादा स्पीडली फैला सकते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कितना और डैमेज होने वाला है सिस्टम। राहुल गांधी के ऊपर एंटी नेशनल वाली जो बात आपने कही, राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है आजकल कि वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे अभी अवांछनीय बिजनेसमैन से मिल रहे हैं बाहर जाकर के, ऐसे जो गुलाम नबी आज़ाद के बयान को लेकर के भाजपा पूछ रही है कि आखिर वो किससे विदेश जाकर के मिलते हैं। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के आपको अगर कानूनी रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कुछ हो सकता है? डिफेमेशन क्या उनके अगेंस्ट भी हो सकता है? देखिए, राहुल जी बहुत जेंटलमैन पर्सन है, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, उनके कॉलेज में रिकॉर्ड हैं, वो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे हैं और अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो अपना लेक्चर भी देने गए थे। उनको निमंत्रण भी दिया गया था और वो वहाँ पर जाके उन्होंने लेक्चर भी दिया था। और रही बात कि उन पर आरोप है कि वो एंटी नेशनल बात करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जो एंटी नेशनल बात करते हैं वो आज इस सत्ता में बने हुए हैं, इस बात को आप जानते हैं और सब जानते हैं इस बात को। क्या कुछ डिफेमेशन क्या सरकार आप क्यों नहीं दायर करते आप लोग जाकर के उनके अगेंस्ट में, जो ऐसे लोग छवि आप राहुल गांधी की जो एक्चुअली हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी विचारधारा फ्रीडम की विचारधारा है और हम इसको राइट टू एक्सप्रेशन के उसमें लेके आते हैं कि भाई सभी को बोलने का अधिकार है। जो अगर कोई इस तरह की बात बोल देता है तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये डेफेमेशन है ना, जो ये ख़त्म होना चाहिए। एक जो अमीर है, जो मजबूत है, उसी को डिफेम किया, वही डिफेम होता है। एक गरीब और एक कमज़ोर नहीं होता है। इस देश में 2, 4, 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डिफेम होते हैं और बाकी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो डिफेम नहीं होते। तो ये कानून क्या उन्हीं के लिए है क्या, VIP लोगों के लिए? इस कानून को बिल्कुल निरस्त करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए डेफेमेशन। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।